हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता। तो देखिए 9 व्यक्तियों को वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाने का तरीका जो होगा 9 - 1 का फैक्टोरियल, यानी 8 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर दोनों विशिष्ट व्यक्तियों को एक साथ बैठने के साथ सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठने का तरीका। तो एक साथ बैठने का तरीका होगा 8 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो इस 8 में से 8 - 1 का फैक्टोरियल, फिर दोनों को एक साथ बैठने का फैक्टोरियल। अब देखिए तो अभिष्ट प्रायिकता होगा 7 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और बट्टा में 8 का फैक्टोरियल। ये है NS। ठीक है। तो इसको लिख सकते गुने 7 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 बट्टा में 8, 2 चौका 8, यानी 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहा कि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो वे 1 मिनट में कितनी बार। तो देखिए यहाँ पे पहली पेंडुलम को एक बार बजने में कितना समय लगता है, 3/2। फिर दूसरी पेंडुलम को एक बार बजने में लगता है 7/5 सेकेंड। ठीक है। एक साथ एक बार बजने में लगा समय ये हो जाएगा 3/2, 7/5 का LCM। ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 21 सेकेंड। LCM हो जाएगा 21 सेकेंड। तो 21 सेकेंड में एक बार एक साथ बजता है। ठीक है। तो 21 सेकेंड में एक बार बजता है। तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितने बार। तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ये बजेगा आपको 1 मिनट में कितने बार, तो 2 बार। ठीक है। 1 मिनट में चूँकि ये 21 सेकेंड में एक बार, तो 1 सेकेंड में 1/21 बार। ठीक है। और हमको निकालना है 1 मिनट, और यह है 1 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 2, 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 दूनी लगभग 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए। कहता ABC ए से 3 धन पूर्णांक है जिनका औसत 28 है। ठीक है। और AB ग्रेटर देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू C। यदि इनकी माध्यिका A+16 है तो C का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए B का मान कितना है, माध्यिका B का मान जो होगा, B का मान माध्यिका है यहाँ पे B। ठीक है। और माध्यिका का मान है A+16। औसत होगा A जोड़ B जोड़ C बट्टा में 3, यानी 28 बराबर होगा A+16 प्लस C बट्टा में 3। ठीक है। B के जगह A+16, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A + 16 + C बराबर 84। ठीक है। तो 2A + C बराबर हो जाएगा 68। 2A + C यानी चूँकि B जो है ग्रेटर देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू C, तो C का न्यूनतम मान कितना होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें C का न्यूनतम मान 2A + C यदि 68 है, 2A + C यदि 68 है तो 68 से कम होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप C का मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान तो 34 ले लीजिए। ठीक है। 34। नेक्स्ट करा कि सरल रेखा x + y - 3 = 0, x + y + 2 = 0 और इतना बराबर 0 है और इतना बराबर 0। तो यहाँ पे m बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। ठीक है। इस समीकरण का फिर इसका हो जाएगा m2 मान लीजिए, या m1 यहाँ होगा -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, यानी -1।
इसका लीजिएगा तो m2 हो जाएगा माइनस x का गुणांक, ठीक है, बट्टे y का गुणांक, यानी ये भी आ गया -1। तो यहाँ पे देखिए m1 क्या है, तो सॉरी यहाँ पे -a का गुणांक बट्टे b का गुणांक, यानी इसका भी -1, यानी m क्या है यहाँ पे, तो m1 बराबर m बराबर m1 m2 सभी का स्लोप बराबर है तो रेखाएं समानांतर होती हैं, स्लोप यदि बराबर है तो, यानी समानांतर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 75 का देखिए ए, यानी भिन्नों का महोत्सव बराबर होता है अंशों का महोत्सव बटा में हारों का लॉस। कदा a + b 45 है तो a 1 + 10 है इंटू 1 + 10 b का मान ज्ञात करें। तो a + b 45 है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों और 10 लगाइएगा तो 10a जोड़ b बराबर होगा 10a + b 10 45 यानी 1 हो जाएगा। तो 10a + b होता है 10a + 10b बट्टा 1 - 10a 10b 1 - 10a 10b बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस गुणा कीजिए तो 10a जोड़ 10b 10a जोड़ 10b होगा 1 - 10 इंटू 10 1 - 10a इंटू 10b 1 - 10 इंटू 10b, ठीक है। अब 1 + 10a 10b क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 + 10a 1 + 10a + 10b ये हो जाएगा आपको 1 + 10a 10b हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 + 10a + 10b और 1 + 10a 10b + 10a इंटू 10b बराबर होगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। देखिए 1 + 10 है, इसको लिख सकते हैं 1 + 10a और उसमें 10b कॉमन कीजिएगा तो 1 + 10a बराबर में 2 यानी क्या हो गया, तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b 1 + 10a इंटू 1 + 10b 10b बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। तथा यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 है जिनमें अंतःकोण की माप उसके संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है, बहुभुज या भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 है जिसमें अंतःकोण की माप उसके संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है, तो बहुभुज या भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो मान लीजिए इस तरह से है, यह θ1 यह θ2, तो माना कि बाह्य कोण θ2 तथा अंतःकोण θ1 है। θ1 + θ2 कितना होगा 180 रैखिक युग्म है, θ1 - θ2 ये दे दिया गया है 60, ठीक है। तो θ2 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 60, ठीक है। तो बाह्य कोण यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो 360 बटा में एक बाह्य कोण यानी 60 कट के कितना होगा 6। कह रहा है कि दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी संगत ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बटा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये कट जाएगा। क्षेत्रफल है 8/15, 4 दूनी 8 5 तिया 15, तो H1/H2 कितना है 2/3, ऑप्शन नंबर ए। कदा कि दो संख्या इस प्रकार हैं कि जिसमें से एक पहली संख्या के 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/2 भाग का क्षेत्र योगफल 8 है, पहली संख्या के 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/6 भाग का क्षेत्रफल 4 है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी। तो देखिए
पहली संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 1/2 का योग 8 है। a/3 जोड़ b/2, ये कितना है 5, यानी 2a जोड़ 3b, ये दे दिया गया है 48। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। दूसरी में कह रहे हैं कि पहली का 1/5, दूसरी का 1/6 का मान है 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 6a + 5b बराबर 120। 120 ये है समीकरण 1। समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो b का मान आ जाएगा 6 और a का मान 15। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है 15। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए समबाहु त्रिभुज है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr², 462, तो r² होगा 462 × 7/22, यानी r का मान यहाँ से निकल जाएगा 7√3। ठीक है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3, और यहाँ से ये कितना है a/2√3, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो वो ये है 2√3, 7√3। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 7√3 2√3, 7√3 × 2√3, जैसे गुना करेंगे ये आ जाएगा 42। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × भुजा 3 × 42, 126। नेक्स्ट 81 देखिए, यदि a का 15% b के 18% के बराबर है तो a का 15% b के 18% के बराबर, परसेंटेज का जगह 5, देखिए 3 5 3 6, यानी 5a बराबर 6b, तो a/b हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x%। ठीक है, b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है, a के 20%, यानी 20/100, यहाँ से ये कट जाएगा ये, और ये है 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 चौका 20, ठीक है 5 चौका 20, तो x का मान कितना होगा 6 चौक 24%, CO। नेक्स्ट कहना है कि एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं 2 लड़कों को क्रमशः 14 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती हैं रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए L लंबाई है। ठीक है, तो एक को जो है वो यहाँ पे लंबाई को L मान लिए, तो एक को 6 सेकंड में और दूसरे को 9 सेकंड में पार करना है, इसका डिफरेंस जो हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और समान दिशा में चाल घटता है, तो ये हो जाएगा 7 - 5। इसको मीटर पर सेकंड में करिएगा तो 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ से L का मान निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो L का मान निकल जाएगा 10, तो लंबाई कितना है 10। कहा कि 2 बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो ऐसा रहे, देखिए a cos θ 0, a cos θ × 0, तो यहाँ पे जो हो जाएगा डायरेक्ट जो दूरी हो जाएगा एक बार √अंडर
इसका होल स्क्वायर यानी ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर जोड़ ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा यानी ए रूट अंडर 1 यानी क्या होगा ए गुने 1 यानी ए हो जाएगा। ये राशि का ए है। राशि का देखिए यहाँ पे मोड दिया है, मोड में दिया है, देख लीजिए यानी ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा मोड, तो यहाँ पे होगा ए मोड ए होगा बी ऑप्शन। कहता कि किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग शीर्ष का अवनमन कोण 60 है। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, मान लीजिए यही ये सॉरी टावर से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण यानी ये कोण 60 है तो ये भी कोण 60 हो, ठीक है। और कहता टावर यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 ये भी 50√3 हमको कहता टावर की ऊंचाई तो देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3, ये √3 तो ये आधार 1 होगा, एक यूनिट का मान है 50√3 तो √3 यूनिट का मान क्या होगा 50 गुने 3 यानी 150। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150। आइए यहाँ से यहाँ तक कितना 10 तो 160 हो जाएगा। कहा कि हरि कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 60-150 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए हैं तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या, तो देखिए मान लीजिए कि हरि को प्राप्त वोटों की संख्या x है और ललित को प्राप्त वोटों की संख्या ललित को, तो कहता हरि कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा 60-50 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए, ठीक है। यदि ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8%, तो ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8% यानी 484, ठीक है। यदि ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8% तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या, अब देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हरि को प्राप्त वोट x है तो x प्लस 484 प्लस, ठीक है, और हरि कमल ये भी हो जाएगा x प्लस 484, फिर जो है इसका जो है 142%, ये 142। और यहाँ पे दे दिया है कि कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक यानी 142, ये 60-150 के बराबर है। जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से x का मान आ जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर ए। कहता 86 में ए बराबर इतना बी बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर इतना बी बराबर इतना है तो ये बराबर हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए a² - b² a + b × a - b 83 × 33 में 89 × 9 यानी 33/9, ठीक है। इसी प्रकार बी का निकाल लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए 26 + 15 41 पर घटा दीजिए, नीचे में भी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11/9।
71, ठीक है। तो निकालना है 1/b, तो 1/b यानी 11/71 माइनस 20/33/9, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 71/11 माइनस 180/33, यानी 71/11 माइनस 180/33, यानी घट के 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष जो है दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे हैं तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। मान लीजिए यात्रा की कुल दूरी मान लीजिए x है, तो x/30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका 1/3 प्लस फिर कहता है कि शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये जाएगा x/40, ठीक है, का 2/3, ठीक है। शेष दूरी क्योंकि x का 1/3 तो बचेगा 3 में से गया 2/3 भाग, ये दूरी कितना है टोटल, तो ये है 12 घंटे में समय वाला दूरी बटा 4, टोटल समय दे दिया गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 432 किलोमीटर। 88 है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है। यदि शंकु के आधार का व्यास दे दिया गया, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिए गए हैं, व्यास होगा 21, त्रिज्या यदि व्यास यदि 42 है तो त्रिज्या होगा 42/2 21, ऊंचाई क्या होगा √L² माइनस R², यानी 30² माइनस 21², ये हो जाएगा आपको 3√11, हाँ 3√51। शंकु का आयतन 1/3 पाई R² इंटू में h कितना है 3√51। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये 1386√51 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि m+n का मान दे दिया गया है 19, ठीक है। mn का मान है 78, तो यहाँ से m+n का होल क्यूब होगा m³ + n³ + 3mn इंटू m+n, ठीक है। तो इधर होगा 19 का क्यूब बराबर m³ + n³ + 3 × 78, 3 × 78 × 19, तो m³ + n³ हो जाएगा 68 59 माइनस 44 46, जैसे घटाएंगे ये आ जाएगा 2413, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है ABC ने इतना के निवेश अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 महीने बाद A अपना निवेश दोगुना कर देता है, B अपना निवेश आधा कर देता है और C निवेश अपरिवर्तित रहता है। यदि C का कुल लाभ इतना है, C के लाभ का हिस्सा, तो यहाँ से देखिए C के कुल लाभ, तो ABC के प्रारंभिक निवेश को यदि हम 11x मान लें, तो 1 वर्ष के अंत में निवेश का अनुपात क्या होगा, तो 1 वर्ष के अंत में निवेश का अनुपात करा A अपना निवेश दोगुना कर देता है प्रत्येक 3 महीने बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रत्येक 3 महीने बाद जो है अपना निवेश दोगुना कर देता है। मान लीजिए 3 महीना तक x लगा रहा, फिर अब दोगुना कर दिया फिर अगले 3 महीने में, ठीक है। फिर जो है दोगुना करेगा तो 4x अगले 3 महीने के लिए, फिर दोगुना करेगा तो 8x अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। और इसका x लगा रहा, फिर इसका जो है देखिए y का फिर 16 जो है
ये लगा रहेगा 16 3 महीने के लिए, फिर 8x लगा रहेगा 3 महीने के लिए, फिर 4x इसका आधा हो रहा है 3 महीने के लिए, तो प्लस जो है 2x लगा रहेगा 3 महीने के लिए, फिर है ठीक है। इसी प्रकार C का देखिए, C का 11x, ये C का निवेश अपरिवर्तित रहता है यानी नहीं बदलता है, ये 12 महीने तक लगा रहेगा। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 15x, 30x और 44x, ठीक है, यानी 15, 30, 44। C का जो है आपको लाभ निकालना है, तो C का है 44, ठीक है। C का लाभ तो 44 बटा में टोटल 89 गुना में कितना है तो 54,735। सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 27,060। ऑप्शन नंबर 27,060 सी ऑप्शन। यदि एक पाइप एक टंकी को 17 घंटे में भरता है तो पाइप 300 मिनट में कितना भाग भरेगा। तो देखिए टंकी का भरा भाग होगा 300 बटा में 17 गुने 60, यह आ जाएगा 5 बटा कितना 17, ठीक है। तो एक पाइप जो एक टंकी को 17 घंटा में भरता है तो 300 मिनट में इतना, तो 300 बटा में 17, ये घंटा में मिनट में चेंज कर लिए। कहता है कि कॉसेक स्क्वायर एम का 4/3, ये कॉसेक स्क्वायर एम का मान 4/3 है। कॉसेक स्क्वायर एम ये है 4/3, तो कॉसेक एम क्या होगा 2/√3, तो कॉसेक एम बराबर होगा कॉसेक 60, ठीक है। कॉसेक 60, तो यहाँ से एम का मान कितना होगा 60, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर देखिए, साइन स्क्वायर एम जोड़ कॉट स्क्वायर एम बाई कॉसेक स्क्वायर एम, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 60 बटा कॉसेक स्क्वायर 60, यह आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर ओवर 2/√3 का होल स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/4 यानी 1। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना वाले घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × में H, ठीक है। तो 2 × L + B × में H घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB + BH + HL। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 9770, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है कि ABC के लाभ का अनुपात क्या होगा। ABC एक बैंक में इतना के अनुपात में निवेश करता है, उनके निवेश का समय दे दिया गया इतना है के अनुपात में, तो उनके लाभ, और ये 4, देखिए ये लाभ हो जाएगा 4 × 5, फिर 7 × 4, फिर 8 × 2, यानी देखिए यहाँ से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 अनुपात 7 अनुपात 4, ये ऑप्शन। कहता यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी की जाती हैं तो एकांतर आंतरिक कोण का युग्म समान होता है। तो यह मान लीजिए यह बाइसेक्टर,
ये है दो समांतर लेन, ये है ट्रांसवर्सल में। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर सी समान। नेक्स्ट करा कि एक भाग के योग में भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल 56। तो भाजक कितना होगा? शेषफल 56 है तो भाजक होगा 56 गुने 5, क्योंकि शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ से भागफल क्या होगा? तो देखिए भाजक भागफल का 7 गुना है, इसका मतलब भागफल भाजक का 7वां भाग है। तो 280/7 कितना होगा? 40। तो भाज्य संख्या बराबर क्या होता है? भाज्य पर भाजक गुने भागफल। तो भागफल ठीक है, और उसमें 56। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11/256। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है बी सी डी यानी ये कोण। अब यहाँ पे ये कितना है? ये है आपको, ये कोण आप निकालिएगा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज में यदि देखिएगा तो कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना होगा? 180। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का जोड़ 180 होता है। तो कोण डी हो जाएगा 180 में से 92 घटाइए, 10 में से 2 गया 1, ठीक है। और 17 में से 9 गया 8, 88 हो जाएगा। कितना होगा? 88। तो ये कोण निकल गया 88, ठीक है। अब देखिए ये 88 निकल गया, तो कोण डी ए ई ये कोण, तो ये कोण निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण डी ए ई जो है, ये कोण डी ए ई कोण डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण डी के, ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण डी ए ई। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कोण डी ए ई बराबर हो जाएगा, ये यदि 88 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 88, क्योंकि ये है जीवा, ये है मान लीजिए, तो ये भी जीवा है। तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा उसके सामने वही कोण बनेगा। तो ये यदि 88 है तो ये भी 88 होगा। तो आपको निकालना है कोण सी। तो यहाँ पे कोण एफ ए डी क्या हो जाएगा? 88 + 20 108। तो कोण बी सी डी यानी ये कोण बराबर होगा एफ ए डी के, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। तो ये कोण बराबर एफ ए डी यानी ये भी हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन। नाइन्टी 98 है कि ए का मान है 17, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दे दिएगा। ए है 17, लास्ट टर्म है 350, डी है 9। तो 350 बराबर क्या होगा? ए + 17 + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n-1 का मान आ जाएगा 37, यानी n का मान 38। ये ऑप्शन। √2 - √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। करा इतना का लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे दशमलव उड़ाइएगा, 8 में 10, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 18 × 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10,
फिर यहाँ पे हो जाएगा 1000 नीचे में, यानी देखिए ये हो जाएगा 18/5, 9/5 और 18/200, 125 इसका। अब इसका लॉसो निकालेंगे तो अंश का लॉसो बटा में हर का मौसो, तो 18, 9, 18 का लॉसो 8, इसका मौसो हो जाएगा 5, 18/5। ऑप्शन नंबर सी। 3 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालेंगे। 120 का 2 शेष बचना चाहिए, तो मान लीजिए ये इतना के प्लस 2 जोड़ेंगे तभी तो 2 शेष बचेगा, लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है, इसका मतलब 8 से इसको गुना करेंगे तो कितना, 12 8 96, 960। ठीक है, के की जगह 8 रखे हैं, प्लस 2 कितना, 962। सी ऑप्शन। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में इतना हो जाती है। उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। तो SI बराबर क्या होगा, 5 × 3 यानी 15%। ठीक है, अब यहाँ से निकालना 15%। 15% का मान कितना है, 1200। 15% का मान 1200, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा आपको 1200/15 यानी 80। 1% का मान कितना होगा, 15। 1% का मान 80 निकल जाएगा, कितना, 80। यहाँ से निकालेंगे CI, तो CI हो जाएगा 5 × 3। ठीक है, 3 CI निकल गया तो CI हो जाएगा 5 × 3 प्लस 3 × 5 × 5 बटा में 100। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 5 × 5 × 5 बटा में 2 तो 4 0। ठीक है, यानी 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, यानी ये निकल जाएगा 15.7625। तो अभिष्ट ब्याज हो जाएगा कितना, यानी 80 का इतना प्रतिशत, यानी 1261, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो कहता है कि निश्चित धनराशि पर जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की जो है धनराशि 3 साल में इतना हो जाती है, तो उसी ब्याज समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल के लिए तो 15% का मान इतना था, 1% का मान आप निकालें तो कितना है, 18। ठीक है, कितना आ गया, तो 1% का मान आ गया आपको 18। तो यहाँ से आप 3 साल का निकाल लीजिए 5% में, तो 1% का यानी ब्याज है 18। तो 3 साल के लिए 5% का मतलब होगा 1/20 यानी 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, 2 का क्यूब 8000 हो जाएगा 9261। 21 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब 9261। और यहाँ पे साधारण ब्याज, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 1261। ठीक है, 1261। और एक देख लीजिए यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज है 18, 80 है। 1% का मान है 80। ठीक है, तो यहाँ पे यह है 3 साल का, तो देख लीजिए इसका 80 है, तो 3 साल में कितना होगा, इसको 10 × 10 कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा, इसका मतलब 1261। 103 देखिए, कह रहा है कि x के योग को ABCD के बीच इतना के अनुपात में जब विभाजित किया जाता है, B और D के शेयरों के बीच इतना का अनुपात है, तो ABCD
तो ये हो जाएगा इसका। जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा 3, 5, 6, 9 तो कितना होगा 3, 6, 9। इसका एलसीएम ले लीजिए 3 1 3 5 3 2 6 3 3 9 यानी 3 2 6 5 30 3 90 30 3 90 18 5 90 15 6 90 9 10 90। ठीक है, तो यहाँ पे है सी और बी और डी, ये है बी और ये है डी, इन दोनों में अंतर है 8 का। तो 8 यूनिट का मान है 832, 1 यूनिट का मान होगा 104। हमको निकालना है तो x का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से x के योग को इतना कर पाते सभी का जोड़, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़िएगा ये 73। 73 यूनिट का मान कितना होगा 73 × 104 यानी 7592। समकोण त्रिभुज ABC में बी समकोण है। ठीक है, मान लीजिए यह है समकोण त्रिभुज ABC, बी समकोण है और P और Q क्रमशः AB और BC भुजाओं पर दो बिंदु हैं P और Q। तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि AQ स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर, AQ स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाएगा। कदा कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, जिसे इतना इतना की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो ये होगा आपको कमरे का विकर्ण यानी लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, यह आ जाएगा कितना 900 225 100 यानी 1225 35 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ई। तथा द्विघाती समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल समान है तो के का तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। मूल समान होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। तो यहाँ पे रखिए तो माइनस 2k का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और के स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0 और के कॉमन तो k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि परंतु k डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, k का मान क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। करा कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसका योग 10 है, 7 3 10 5 3 6 4 10। यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो 13 में से 8 5 13, 6 में से गया 15 में से 8 गया 7, 4 में से गया 3, 14 में से 8 गया 6, 5 में से गया 4। तो अब अंक बदल जाते हैं। तो अंक देखिए बदल जाते हैं। यदि 18 घटाते हैं तो अंक बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 64 से 46 बी 107 का बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या, तो 63 एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 3 से विभाज्य कहता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो असंगत हो जाता है। नेक्स्ट है, कहता है कि एक ठोस जिसकी त्रिज्या इतना को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए x शंकु 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 पाई आर क्यू 10.5 का क्यू। ठीक है, यानी ये कि एक्स का मान, इसको कट जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स का मान आ जाएगा 4 × 3 × 3 × 3.5 यानी 126। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और इसको काटिएगा, यह आ जाएगा 126। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।